दोस्तों ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये बिहार लघु उद्यम योजना ट्रेनिंग का है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार लघु उद्यम योजना अंतर्गत आपका ट्रेनिंग कैसे लिया जा रहा है, इसके तहत आपको कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही है या फिर ट्रेनिंग में आपको क्या क्या बताया जा रहा है, इसका टाइमिंग क्या है, कितने घंटे का ट्रेनिंग है, यानी कि आप सभी को A to Z पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसे लेके बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट कर रहे थे। अगर आप हमारे कमेंट सेक्शन देखेंगे तो इसके बारे में बहुत सारा कमेंट आया हुआ है कि सर इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाइए कि आपका ट्रेनिंग कैसे लिया जा रहा है, इसमें क्या क्या बताया जा रहा है या फिर जो भी है उसके बारे में डिटेल जानकारी दीजिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो भी जानकारी है डिटेल के साथ बताएंगे। एक दोस्त है जिन्होंने अपना डिटेल हमारे साथ शेयर किया हुआ है, जिसकी मदद से हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, जो भी जानकारी है डिटेल के साथ समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको यहाँ पे ये फुटेज दिखा देते हैं कि इस फुटेज में आपको क्या क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कैमरे को छुपा के उन्होंने इसे रिकॉर्ड करा है, क्योंकि वहाँ पे आपका मोबाइल यूज करना मना था। आपका ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे आप मोबाइल यूज नहीं कर पाएंगे, आप सभी को एक जगह बैठा के ट्रेनिंग लिया जाता है। अब यहाँ पे आपको हम दिखा दें कि इसका शेड्यूल क्या रहने वाली है, यानी कि एक दिन में आपका ट्रेनिंग कितने घंटे का लिया जा रहा है या फिर उसका रूटीन क्या है। तो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक इमेज को ओपन करके रखा हुआ है, जो कि उनके द्वारा ही भेजा गया हमारे पास। यहाँ पे आप देखेंगे आपको हेडिंग बताया जाए कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार लघु उद्यम योजना, सेशन 2023-24, ट्रेनिंग शेड्यूल 2024। यानी कि आप ये समझ ले कि आपका रूटीन है, आपका 3 दिन का ट्रेनिंग होने वाला है, डे 1, डे 2, डे 3। और यहाँ पे आपका 4 सेशन एक दिन में लिया जाएगा, यानी कि 4 क्लास होने वाला है। पहला क्लास आपका 10 बजे से 11:30 बजे तक, फिर आपका 11:30 से 1 बजे तक, फिर आपका बीच में लंच होगा 1 घंटे का, और यहाँ पे आपका फिर 2 बजे से 3:30 बजे तक और 3:30 बजे से 5 बजे तक। यहाँ पे आपको रहने की भी सुविधा दी जाएगी, तो आपको घबराना नहीं है, आपको खाने की रहने की सारी सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ पे आप सबसे पहले इस शेड्यूल को समझ लीजिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डे 1 में आपको पहला सेशन आपका इंगुलर सेशन का होगा, जो कि DM, PM या फिर DIC के द्वारा लिया जाएगा। दूसरा सेशन आपका स्टार्टिंग और न्यू बिजनेस का होगा, जो कि आपका DM, PM या फिर DIC के द्वारा लिया जाएगा। फिर आपका तीसरा सेशन होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ टूल किट, यानी कि क्या क्या टूल किट आपको होने चाहिए, इसकी जानकारी आपको IEO या फिर DIC के द्वारा दिया जाएगा। फिर आपका चौथा सेशन होगा उद्यमी रजिस्ट्रेशन का, जो कि आपका DEO या फिर JRP, DRP के द्वारा लिया जाएगा। यहाँ पे इसके बाद से आप डे 2 में आइएगा, तो यहाँ पे आपका पहला सेशन BLUI या स्कीम ओवरव्यू दिया जाएगा, यानी कि बिहार लघु उद्यम योजना का जो ओवरव्यू है उसे बताया जाएगा। दूसरा सेशन है आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि आपका जो भी रॉ मटेरियल है आप उसे कैसे खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, इसकी जानकारी आपको MBA या फिर एक्सटर्नल फैकल्टी के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि बाहर से आदमी को भी बुला के आपको ट्रेनिंग दिलाया जा सकता है। इसके बाद से आपका तीसरा सेशन है मार्केटिंग का, जो कि आपका MBA या फिर एक्सटर्नल फैकल्टी के द्वारा होगा। यहाँ पे चौथा आपका उद्यमी रजिस्ट्रेशन है, जो कि आपका DEO, JRP या फिर DRP के द्वारा लिया जाएगा। और आपका लास्ट दिन यानी कि तीसरे दिन में आपका फिर से पहला सेशन में अदर रिसोर्सेज और फंडिंग के बारे में बताया जाएगा, यानी कि आप और कहाँ से पैसा अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको CA या फिर बैंकर, LMD या फिर एक्सटर्नल फैकल्टी के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पे दूसरा सेशन होगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ MSME, यानी कि आपका MSME पे रजिस्ट्रेशन कैसा होगा या फिर MSME क्या है उसकी जानकारी बताई जाएगी, जो कि आपका DM, PM या फिर DIC के द्वारा दिया जाएगा सेशन। इसके बाद से आपका तीसरा सेशन होगा उद्यमी रजिस्ट्रेशन का, जो कि आपका DEO या फिर JRP, DRP के द्वारा लिया जाएगा। और चौथा आपका है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा चौथे सेशन में। तो इस प्रकार से आपका शेड्यूल रखा गया, इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे आपका 1 घंटे का लंच ब्रेक दिया जा रहा है, जिसमें आपको खाना दिया जाएगा। आपको खाना घर से लेके जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आपको और कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएगी, अगर इसकी जानकारी बता दें तो इसके लिए आप हमारे दूसरे इमेज को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी आपको सुविधाएं दी जा रही हैं या फिर आपके सेंटर को कौन कौन सी सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की गई, उसकी जानकारी इस नोटिस में बताया गया। ये इमेज थोड़ा सा ब्लर है, हमारे पास ऐसा ही इमेज आया तो इसीलिए हम आपको ऐसा ही दिखा पा रहे हैं। आप यहाँ पे समझ जाएंगे। यहाँ पे हेडिंग दिया जा रहा है कि बिहार लघु उद्यम योजना अंतर्गत लाभुकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु मार्गदर्शिका,
ये जो मार्गदर्शिका है ये आपके डीआरसीसी ऑफिस या फिर जिला उद्योग केंद्र के लिए जारी किया गया है, जहां पे आपका ट्रेनिंग लिया जाएगा। यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे आपको पूरा बताया जा रहा है कि आपके ट्रेनिंग के लिए कितने कितने रुपए का खर्च दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कहा जाएगा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम डीआरसीसी परिसर में आयोजित किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित महाप्रबंधक जिला अधिकारी महोदय से अनुमति प्राप्त करेंगे। यानी कि जहां पर भी आपका ट्रेनिंग लिया जाएगा उसके लिए आपको महाप्रबंधक जिला पदाधिकारी से अनुमति लेना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका लघु उद्यमी योजना का ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, तो इसकी आप अनुमति दीजिए। अनुमति मिलने के बाद आपके यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जाए कि प्रशिक्षण संस्था डीआरसीसी के मैनेजमेंट यथा माइक, पीने का पानी, साफ सफाई इत्यादि के व्यय के लिए 20,000 रुपए का यहाँ पे खर्च बताया जा रहा है। यहाँ पे इसके आगे प्रति लाभुक भोजन आदि का व्यय पे आपका 250 रुपए का प्रतिदिन खर्च बताया गया है। यहाँ पे इसके आगे बताया जाए कि सभी लाभुकों हेतु फोल्डर पर व्यय 100 रुपए का प्रति लाभुक बताया गया है। यहाँ पे इसी प्रकार से सारी जानकारी बताएगी कि कितने लाभुकों पे कितना रुपए का खर्च किस लिए जारी किया गया है, और ये सारा खर्च आपके जिले में मौजूद होगा। आपको यहाँ पे पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। यहाँ पे आप ट्रेनिंग में ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, इन सभी चीजों की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, यानी कि जहाँ पे भी आपका ट्रेनिंग लिया जाएगा। तो जो लोग भी इस ट्रेनिंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, हमारे पास लगातार कमेंट कर रहे थे कि हमारा ट्रेनिंग कैसे लिया जाएगा, क्या टाइम टेबल रहने वाला है, कब से हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तो हमने आपको सारी जानकारी यहाँ पे समझा दी। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे जिले का ट्रेनिंग कब से शुरू किया जाएगा, तो इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के बता दिया है कि आपके जिले की ट्रेनिंग कब से शुरू की जाएगी या फिर होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कब अपलोड किया जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे ट्रेनिंग करना है। जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा सभी जिलों का, आपको यहाँ पे पोर्टल ओपन करके ऐसे ही एक डेट दे दिया जाएगा कि आप इस दिन तक अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि बिल को अपलोड करिए, ताकि बिल वेरीफाई किया जाए और आपके लिए यहाँ पे सेकंड किस्त जारी किया जाए। तो अभी आप सभी को ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। आप सभी को ट्रेनिंग ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारी सीखने वाली चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जैसा कि शेड्यूल में बताया गया है। तो आप इन सभी चीज़ों को सीखें, इसके मदद से आपका बिजनेस और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको अपना बिजनेस करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो जो लोग भी इस ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते थे, हमने आपको पूरी जानकारी समझा दी। हम आपको यही बता दें कि ये जो फुटेज अभी हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये आपका गया जिले का है। और बहुत सारे लोग गया जिले से भी मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे जिले का ट्रेनिंग कब से शुरू किया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका प्रत्येक बैच में केवल 50 लाभुकों को रखा जाएगा। तो हो सकता है कि 50-50 करके यहाँ पे आपका ट्रेनिंग शुरू किया गया, 50 का हो जाएगा, फिर 50 लाभुकों को बुलाया जाएगा, फिर 50 का हो जाने के बाद फिर से 50 को बुलाया जाएगा। तो हो सकता है कि इस प्रकार से आपका ट्रेनिंग कंप्लीट किया जाए। तो जो भी जानकारी आप अपने जिले में भी जाके पता कर सकते हैं। हमें जितना जानकारी मिला था हमने आप सभी को पूरे विस्तार के साथ समझा दिया है। आशा करते हैं कि आप ये पूरी जानकारी समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा आपके पास और भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।